भारत का मकरूहा चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारत के पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एतराफ सोशल मीडिया पर कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट पर नशर की जाती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों से मुतल्लिक मालूमात अफगान हुकूमत को फरहम की। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। गुज़िश्ता 2 साल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्द सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल की चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने से माजरत। तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करा दिया। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुल्जिमान को पीसीओ की सहूलत मैसर नहीं है। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रुखसत पर होने के बायस दरख्वास्त पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पीटीआई कानूनी टीम की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2,03,639 गैर कानूनी अफगान अपने मुल्क जा चुके। गुज़िश्ता रोज 5,085 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। गजा में अस्पतालों पर हमले जारी। गजा के 2 जुनूबी शहरों राफा और खान यूनिस के करीब बमबारी। इसराइली बमबारी से गजा खंडर बन गया। सेहूनी फोर्सेज ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ को उस वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का मामला। शीमा किरमानी समेत दीगर सिविल सोसाइटी ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फिलपोटो ने रिमार्क्स दिए, रियासत की पॉलिसी और फैसले में अदालत से कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। हम किसी भी सूरत रियासत की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। पंजाब हुकूमत की मखसूस इजला में 4 रोज के लिए माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पाबंदियों का इतलाक 9 से इतवार 12 नवंबर तक होगा। गुजरावाला, हाफजाबाद, नारवाल, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहिब और सियालकोट में भी दफा 144 नाफिज रहेगी। अमेरिका का पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और तनसीबात पर हमलों पर इजहार अफसोस। अमेरिकी महकमा खारजा नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, हम किसी भी मुल्क में किसी एक पार्टी या हुकूमत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते हैं। इंतखाबात के तनाजुर में ये बढ़कर है कि वो आज़ादाना और मुनसफाना हो। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी बनाकर अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान के 292 रन के ताक़ुब में अफगान बॉलर्स ने इब्तिदा में कैंगरूज को तमोश लिया। ग्लेन मैक्सवेल को तारीखी डबल सेंचुरी खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।